आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने एक बार और मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीख सकें, कुछ बातों को समझ सकें। आज मैं जो आपके साथ बात करने वाला हूँ वो ये है कि जब हम परमेश्वर को आवाज़ देते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम कहते हैं कि प्रभु तू मेरी मदद कर, तू मेरी सहायता कर, तो किस तरह से उसका वचन हमारी मदद करता है, हमें बताता है कि परमेश्वर का सामर्थ्य कैसा हमारे साथ रहता है और कैसे वो हमारी मदद के लिए काम कर रहा है। और उस वक्त हमको क्या सोच रखनी है जब हमको परमेश्वर से मदद चाहिए, क्योंकि परमेश्वर से मदद अगर हमें चाहिए तो हमारी सोच में भी वो चीज़ आनी चाहिए कि परमेश्वर से मुझे मदद चाहिए तो मैं अब ऐसा रहूं, मैं अब ऐसा जीऊं। उस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है। जब तक दोनों तरफ से बातचीत नहीं होती तो परेशानी रहती है, क्योंकि उड़ाऊ पुत्र की मदद बाप तब तक नहीं कर पाता जब तक वो घर लौट ना आए। तो उड़ाऊ पुत्र का घर लौटना ज़रूरी है। बाप मदद के लिए तैयार है लेकिन उसका लौटना ज़रूरी है। जब उसका ये मानना, जब बेटा ये मानना शुरू करता है कि हाँ मेरा बाप मुझे रख सकता है, मेरे बाप के घर में बहुत कुछ है लेकिन मैं उसका बेटा बनने के लायक नहीं, नौकर ही सही लेकिन मेरा बाप मुझे रख लेगा, इस विश्वास के साथ जब वो वापस आता है तो बाप उसको नौकर बना के नहीं रखता, बेटा ही बना के रखता है। लेकिन बेटे का लौट के आना ज़रूरी है, अपनी गलतियों को कबूल करना ज़रूरी है, उस रास्ते पे वापस आ जाना ज़रूरी है जिस रास्ते पे बाप मिलता है। क्योंकि जिस रास्ते पे बाप मिलेगा वहीं पे मदद भी मिलेगी। अगर हम कोई ऐसा रास्ता पकड़ ले जिस पे बाप नहीं है और बाप को ये रिक्वेस्ट करते रहें कि तू भी इसी रास्ते पे आ जा, वो नहीं आएगा। हमें उसके रास्ते पे जाना ज़रूरी है। मन फिराओ, लौट आओ, यानी उस रास्ते पे जिस रास्ते पे बाप मिल सकता है। हमारा भी ये हमारी सोच का भी वैसा होना ज़रूरी है। तो एक बार वचन से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फिलिपियों 4 का 4 से 7 तक आप मेरे लिए पढ़ दीजिए। फिलिपियों 4 का 4 से 7। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता और मनुष्यों पर प्रकट हो, सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। यहाँ कुछ बातें एक साथ हैं जो हमें समझने की और देखने की ज़रूरत है। जैसा वचन में लिखा है कि आनंदित रहो। पहली चीज़, कैसी भी कोई समस्या आए, कैसी भी कोई परेशानी आए, परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है आनंदित रहो। और आनंदित रहने का कारण क्या है? खुद परमेश्वर है ना। वहाँ लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। खाली आनंदित नहीं रहो, प्रभु में आनंदित रहो। क्योंकि हम जब कहते हैं, हम क्या कहते हैं? मैं मुसीबत में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं कर्जे में हूँ, मैं बीमारी में हूँ। लेकिन पौलुस क्या कहता है? हालात चाहे कुछ भी हो, तुम प्रभु में आनंदित रहो। लेकिन हमारा अंगीकार ही कुछ और होता है ना। मैं बीमारी में हूँ, मैं परेशानी में हूँ। हम में से कोई, बहुत ही कम, बिरला ही कोई होता है जो ये कह पाता है मुसीबत के समय में, परेशानी के समय में कि मैं प्रभु में हूँ, है ना। बहुत बार ये सुना होगा, मैं कर्जे में हूँ, बीमारी में हूँ, परेशानी में हूँ, और ये बहुत कम सुना होगा। मेरा ख्याल सुना ही नहीं होगा कि कोई ये कहता हो कि मैं प्रभु में हूँ। और इसीलिए आनंदित रहना क्योंकि हम प्रभु में हैं। और फिर 5वीं आयत के अंदर बहुत अच्छे से वो हमको बता रहा है कि प्रभु निकट है, परमेश्वर पास है। क्या आप जानते हैं इस वक्त पौलुस कहाँ पे है, किन हालात में है?
ये वो खत है जो पौलुस जेल से लिखता है। इस वक्त पौलुस जेल में है और जेल में भी उस कोठरी में है जिसमें से पूरे शहर का जो गंदा नाला है वो बहता है। उस जगह पे है, ऐसा मुझे किसी ने बताया था। यानी वो बड़ी बेकार जगह में, जंजीरों में जकड़ा हुआ एक ऐसे कमरे में जहां से पूरे शहर का गंद गुजर रहा है, उस जगह पे है। और वो कह रहे हैं प्रभु में आनंदित रहो। तख्त पे बैठ के, महल में बैठ के, अच्छा खा के पी के कहना बड़ा आसान है प्रभु में आनंदित रहो, लेकिन जब खुद के हालात खराब हो और वो कहे कि प्रभु में आनंदित रहो, तो इसका मतलब है कि इस बात के कुछ माने हैं। बेमानी नहीं है ये बात। क्योंकि जब अंधा कहता है ना कि परमेश्वर को देखना कितना अच्छा है, तो लगता है यार ये तो अंधा है, फिर इसने कैसे देखा होगा, है ना। क्योंकि जब हम भी प्रभु को देखते हैं ना, तो इन आंखों से हम भी नहीं देखते, वो दर्शन में ही देखते हैं। तो वो परमेश्वर है जो किसको भी कैसा भी कुछ भी कर सकता है। अंधा सामने खड़े होकर जब प्रचार में कहे ना कि जब तक तुम यीशु मसीह को देखोगे नहीं जिंदगी बदलेगी नहीं, तो समझ में आता है यार इसने, अंधे ने भी देख लिया, हमारी आंखें तब भी नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब कि जब कोई शख्स ऐसी परिस्थिति में हो के कोई ऐसी बात कह रहा हो जो उस परिस्थिति के विपरीत है, तो सोचने पे मजबूर हो जाता है इंसान। पौलुस भी यही कह रहा है। और किस जगह पे कह रहा है? जब वो जेल में है, जेल में है, और बाहर जो उसके साथ के लोग हैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं और प्रचारक कहते हैं, वो लोग क्या कर रहे होंगे इस टाइम पे? होना तो चाहिए, जवाब मन में आता है, प्रार्थना कर रहे होंगे, छुड़ाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन असल में वो लोग क्या कर रहे थे? पौलुस का विरोध कर रहे थे। बाहर पौलुस के खिलाफ बातें कर रहे थे। पौलुस जेल में है, वो मजे में है, लेकिन पौलुस जेल में भी कह रहा है आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। सारा आनंद प्रभु में है। परेशानी के समय में जब आप परमेश्वर को पुकारें तो विश्वास रखें कि वो पास है। 5वें आयत में कहते हैं प्रभु निकट है। हमें निकट नहीं दिखाई देता प्रभु, वो लगता है बहुत दूर, कहीं वो पता नहीं कौन से आसमान के पार परमेश्वर होगा, बहुत दूर दिखाई देता, निकट दिखाई नहीं देता। जो निकट दिखाई देते हैं वो मदद नहीं करते, है ना। वो अभी कल मैं देख रहा था नेट पे एक पिक्चर ली गई है सैटेलाइट से, अपनी यमुना की, नदी जो यमुना है उसकी एक पिक ली गई है। उसके किनारे पे बहुत सारी लाशें, जो कोविड का वो जो जिस कवर में लपेट के लाश लेके आते हैं ना, वो उनमें लिपटी हुई बहुत सारी लाशें नदी के किनारे पड़ी हैं। लोगों ने ऐसे ही बहा दी होंगी, वो बहते बहते किनारे लग गई हैं। क्या उनका कोई नहीं था? जरूर था। तो फिर संस्कार क्यों नहीं हो पाया? जगह ही नहीं, जलाएं कहाँ, जगह नहीं। करें क्या? अब उन्होंने अपनी तरफ से तो नदी में बहा दिया, नदी ने किनारे पे लगा दिया। अब क्या होगा? थोड़े टाइम के बाद वो कोविड जो कवर है वो फटेंगे, फिर चील कुत्ते कौवे खाएंगे। आने वाले समय में वो सड़ांध फैलने वाली है, बदबू फैलने वाली है, उन लाशों की वजह से और नई बीमारियां फैलने वाली। क्या उनका कोई नहीं था? था, लेकिन उनके हाथ में कोई उनके हाथ में चीज़ नहीं थी, कुछ उनका बस नहीं चल रहा था। तो क्या जो निगम वाले हैं, क्या उनको उनका संस्कार नहीं कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। फिर क्यों नहीं कर रहे होंगे? डर नहीं है उनको, उनकी जॉब है वो। संख्या ज़्यादा हो गई होगी। संख्या ज़्यादा हो गई होगी।
दूसरी चीज मैंने पिछली बार सुना था, जो पिछली बार लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे नगर निगम के लोगों ने जो संस्कार किए थे उसका पैसा गवर्नमेंट ने उनको दिया नहीं था, उन्होंने जेब से किया था। तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि अगर इनको भी जलाएंगे तो इसका भी पैसा हमें नहीं मिलेगा? ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि लाशें परिवारों को दी नहीं जा रही हैं, नगर निगम को कहा जा रहा है तुम जलाओ, वो जला रहे हैं तो उसका खर्चा गवर्नमेंट नहीं दे रही है। ये पिछली बार की बात है, इस बार के हालात पहले से ज़्यादा खराब हैं। ये तमाम चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि उनको परमेश्वर नज़दीक दिखाई नहीं दे रहा, ना गवर्नमेंट को, ना अफसरों को, किसी को परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए जो मन में आ रहा है सो कर रहे हैं। कृति करके एक हॉस्पिटल है गुड़गांव का, वहां के सारे डॉक्टर भाग गए। परसों चौथे में देख रहा था, सभी डॉक्टर भाग गए। 25 मरीज थे उसमें, 25 के 25 मर गए। अभी रिसेंटली उनको जॉब मिली थी, भाभी की बहन को, चिकुरी। अभी महीना ही हुआ था, सैलरी भी बढ़ने वाली थी। वो कह रहे कि पेशेंट मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं, उन्होंने भी छोड़ दिया। हालात इतने खराब होते जा रहे हैं कि परमेश्वर दिख नहीं रहा लोगों को। लेकिन जिन लोगों को परमेश्वर दिखाई दे रहा है, उन लोगों को कोई परेशानी नहीं। जो लोग परमेश्वर के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, अगर उनको ये बीमारी हो भी रही है तो अच्छे हो जाते हैं, और दूसरे अभी हुई, आज हुई, कल है नहीं, ऐसा पता चलता। और उम्र क्या थी? कुछ भी नहीं, अभी तो जवानी था जी, माने पता ही नहीं चल रहा। लोग यूं बुलबुले के जैसा खत्म होते जा रहे हैं, कारण परमेश्वर नजदीक दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जिन लोगों को परमेश्वर नजदीक दिखाई दे रहा है, जो लोग परमेश्वर के नजदीक हैं, अपने आप को पाते हैं उसके पास, उनके लिए ये समय भी प्रभु में आनंदित होने का समय। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमें संभाल रखा। मुसीबत के समय में जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, जरूर वो आपकी सुनता है, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें आपको भी करनी है। वो क्या है? छठी आयत में लिखा है, चिंता मत करो। पहली चीज क्या करो? चिंता मत। तो पहली चीज क्या करनी है? चिंता मत। चिंता मत करनी है। तो पहली चीज क्या है? चिंता न करें। चिंता ना करें। मम्मी को ना इधर ही ले लो, मेरे को हमें डर सा लग जा रहा है इसका, कभी भी टूट जाएगी। आप इधर आ जाओ। पहली चीज क्या करो? चिंता मत करो। यहां से बातचीत शुरू होती है। जब परमेश्वर पास है तो फिर चिंता किस बात की है ना? लोग परमेश्वर के पास होने के बाद भी अगर चिंता कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब कि परमेश्वर पास नहीं है, तभी चिंता कर रहे हैं। परमेश्वर पास है तो फिर किस बात की चिंता? आज लोगों के पास पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, चंगाई नहीं है। साउथ की एक हीरोइन, उसका भाई जो अभी जवान ही था, मर गया। उसने YouTube पे डाल रखा है कि मेरा छोटा भाई, मैं बचा नहीं पाई। तो पैसा बचा नहीं रहा, लोगों को बच नहीं रहे, लोग पैसे से नहीं बच रहे। हम नारियल पानी पी के बच जाते हैं। इस टाइम पे पैसे ने हाथ जोड़ दिए, मैं नहीं बचा सकता, जाके कहीं और बचो। वो डॉक्टर को कह रहे हैं बहुत पैसा है, डॉक्टर कह रहे हैं क्या करूं? एक सांस खरीद के दिखा, एक सांस खरीद के दिखा, तेरे करोड़ रुपए से। नहीं खरीदी जा रही, नहीं खरीदी जा रही। कुंभ के मेले में साधुओं को कोरोना हो गया,
पादरियों का सालाना जलसा था, CNI, क्राइस्ट नॉट इनसाइड। कोरोना हो गया, किसान बैठे यहाँ पे बॉर्डर पे, किसी को नहीं हो रहा। किसान बैठे आराम से, ठाठ से बैठे, उनको नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपकी जो बाहर के कपड़े हैं ना, उससे फर्क नहीं पड़ता आपने भगवा पहन रखा है कि सफेद पहन रखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप सही हैं कि गलत हैं, उससे फर्क पड़ता है। अगर आप सच्चाई पे हैं तो बैठे रहो सिंधु बॉर्डर पे, कुछ नहीं होता। अगर दिक्कत में है तो धार्मिक जलसों में भी कोरोना हो जाता है। परमेश्वर नजदीक है, बस वो याद रखें। और जिसके नजदीक परमेश्वर है वो अपने आप सही रास्ते पे चलता है, वो गलत नहीं होता। और जो गलत नहीं है, कोरोना उससे बच के चलता है। ये खाली कोरोना की बात नहीं है, कर्जा, बीमारियां, झगड़े, जितनी भी चीजें हैं, सब चीजें उनसे दूर रहती हैं जिनके नजदीक खुदा रहता है। लेकिन रहता किसके नजदीक है? जिसको मालूम है कि रहता है। और जिसके पास रहता है फिर वो वैसा ही बिहेव करता है जैसा उसको करना चाहिए। चिंता नहीं करो पहली चीज, और फिर परमेश्वर के सामने अपनी हर एक बात को रख दो। और तब क्या होगा? 7वें आयत में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। मैंने शुरू में क्या कहा? अपनी सोच में रखो, अपने विचार में रखो कि परमेश्वर है और वो आपको निकाल सकता है, आपको हर एक परेशानी से आज़ाद कर सकता है। जब तक ये चीज़ आपकी सोच में नहीं आएगी तब तक आप उस परेशानी से निकल भी नहीं पाएंगे। और वचन फिर कहता है कि वो जो सोच और समझ के परे जो शांति है वो हमारे विचारों में, हमारे हृदय में यीशु मसीह के द्वारा सुरक्षित की जाती है। ये सोच भी अपने अंदर लाना एक बड़ी बात है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे कोई चीज़ नाश नहीं कर सकती। ये सोच भी बहुत बड़ी बात है। ये 10-15 सेकंड के लिए आती है, उसके बाद फिर दोबारा झाड़ के हम वही पुराने वाली ले आते हैं। 10-15 सेकंड के बाद हम फिर दोबारा वही होते हैं। 5-10 सेकंड तो बड़ा गुब्बारा फूल जाता है और प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है देखते हैं, फिर वहीं पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे ठुस हो जाते हैं। वो देखिए आपने, वो बचपन में जब हम मेले में जाते थे ना, तो एक वो पीपनी आया करती थी जिसके आगे गुब्बारा लगा होता था। उसको भरो, पूरा भर दो, गुब्बारा भर जाता था। जब छोड़ो गुब्बारा खत्म होता जाता था, पीपनी बजती थी, पी फिर खत्म। तो हमारा ये पीपनी वाला हाल है। कुछ टाइम के लिए गुब्बारा भरता है, पीपनी पूरी आवाज में पी, और खत्म, फिर दोबारा फूंक भरनी पड़ती है। परमेश्वर है, एक बार जब समझ में आ जाए, और कब समझ में आता है? जब वो आपको दिखने लगे, बात करने लगे, आप उसकी बातों पे यकीन करके वो करने लगो जो वो कहता है, तब समझ में आएगा। जब तक आप उसके वायदों को परख के नहीं देखते हैं, जांच के नहीं देखते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा खुदा है या नहीं। खुदा है बस, तो फिर कैसे पता चलेगा? परख के, जांच के देखें कि वो है या नहीं। उसकी बातों को समझ के देखें, तब आपको पता चलेगा कि वो है या नहीं है। मुसीबत के समय में, संकट के समय में वो हमारी सहायता होता। इब्रानियों 4:16 देखिए क्या कहता है। इब्रानियों 4:16 में लिखा है कि वो हमारे संकट के समय में हमारी सहायता है। जी 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो
वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता। तो आओ उस सिंहासन के पास चलें, क्योंकि संकट के समय वही हमारी मदद है। और सिंहासन कौन सा है? अनुग्रह का। इसलिए आप ये ना सोचें कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं कि कैसे हैं, क्योंकि अनुग्रह का सिंहासन है, माने वो बुरों को भी अपने पास आने देगा, अच्छे तो आ ही जाएंगे, मुझ जैसे खराब भी पहुंच पाएंगे। उस परमेश्वर का धन्यवाद। उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, क्योंकि संकट के समय वही हमारी सहायता है। हमारे पास हर चीज के लिए टाइम है सिवाय परमेश्वर के। हम सब जगह पे जा सकते हैं सिवाय उस सिंहासन के। हर एक जगह पे जाने के लिए हमारे पास टाइम भी है, साधन भी है, सब कुछ है, बस उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हम पहुंच नहीं पाते, उस सिंहासन के पास हम जा नहीं पाते। जरूरी है। कारण क्या? बुद्धि। परमेश्वर से दूर रखने का कारण क्या है? हमारे कौन सी चीज है हमारे अंदर ऐसी जो हमको परमेश्वर से दूर रखती है? वो है हमारी अपनी खुद की समझ, मेरी अपनी बुद्धि, मेरे फैसले लेने का जो मेरे पास एक अधिकार है, एक फैसिलिटी है मेरे पास कि मैं फैसले ले सकता हूँ। ये फैसला लेने की जो फैसिलिटी मेरे पास है, जो मेरे पास समझ है, जो मुझे बताती है अच्छा क्या है बुरा क्या है, यही समझ मुझे परमेश्वर से दूर रखती है। इसलिए नीति वचन 3 का 5 और 6 देखिए क्या कहता है। नीति वचन 3 का 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना जी, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ, उसी को स्मरण करके सब काम करना, हाँ, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमेन। हम ढूंढ रहे सीधा मार्ग अपनी समझ से, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अपनी समझ का सहारा ना ले, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा कर, तब वो तेरे लिए एक सीधा रास्ता, एक सीधा मार्ग निकाल देगा। ये जो समझ है हमारे पास, ये जो बुद्धि है हमारे पास, ये बुद्धि, ये समझ मुझे परमेश्वर से दूर रखती है। मुझे जरूरत है सीखने की, कि मैं सीख जाऊं कि परमेश्वर के साथ कैसे चलूं। ये बहुत जरूरी है। मैंने बोला ना शुरू में कि हमें कुछ चीजें हमें भी करनी है। कोई ऐसी गेम खेला है जिसमें वेट माने रखता है, जैसे बॉक्सिंग, जूडो, रेसलिंग, ऐसी गेम खेला है कोई? खेले हैं? किस लेवल तक खेले हैं? क्या खेलते थे? जहाँ पे हमारा वेट तोला जाता है, ऐसा खेला कोई? मैं बताता हूँ आपको। ये वेट होते हैं ना, फेदर वेट, बेंटम, वो अलग अलग वेट की एक कैटेगरी होती है। अगर आप उस कैटेगरी में लड़ना चाहते हैं लेकिन आपका वजन ज़्यादा आ रहा है, कल फाइनल आपका वजन तोला जाएगा और आज आधा किलो 1 किलो फालतू आ रहा है, तो आपको इसी रात के अंदर वो कम करने की ज़रूरत है। अगर कल भी वो ज़्यादा आया तो आप इस कैटेगरी में नहीं लड़ पाएंगे, आपको अगली में ही जाना पड़ेगा। और आपका आधा किलो वजन बढ़ा है, उसमें आएंगे 10-10 किलो ज़्यादा वाले, क्योंकि हर एक कैटेगरी में ना वो है इतने से इतना। तो आपका तो खाली आधा ही किलो ज़्यादा है, लेकिन उसमें वो आखिर तक वाले भी आएंगे, उनका बस 100 ग्राम ही कम होगा। तो उसके लिए सारी रात में आपको अपना वजन कम करना। लासेक्स करके एक गोली आती है जिसमें आपको यूरिन बहुत पास होता है वो खाने के बाद। वो रात को खाओ, सारी रात वॉशरूम घूमते रहो, अगले दिन पकड़ के वजन की मशीन पे खड़ा करते हैं तो सारी ताकत खत्म हो जाती है रात भर में। तब जब वजन किया जाता है तो वो कम आ जाता है। जैसे वजन हुआ उसके बाद डायरेक्ट उसको ना ऐसा पकड़ के फिर सीधा वो मैसे में ही पहुंचता है, वह वहां बैठ के खाता, फिर गपा गप शाम तक उसको फिर दोबारा वापस सही होना।
हर एक चीज के लिए कुछ चीजें आपको भी करनी है। अगर आप परेशानी में जी रहे हैं तो कैसा जीना है वो आपको परमेश्वर से सीखना पड़ेगा। जब आप उस तरह से सीख जाते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ्य आपकी जिंदगी में काम करती है। जैसे हम परेशानी में होते हैं ना, हम कूदना शुरू कर देते हैं। मैं क्यों, मेरे साथ क्यों, मैं ही क्यों, मेरा ही क्यों, मैं ही था, मेरे साथ ही होता है, किसी और के साथ तो कभी नहीं होता, जो बुरा होता है मेरे साथ ही होता है, वो शुरू हो जाता है। परमेश्वर कहता है ये नहीं कर। क्या कर रहे तुम? गौर से देख, जमाने में लोग बिना मेरे जी रहे हैं, तू मेरे साथ है तब भी रो रहा है। मैं हूं तेरे साथ, मेरा पूरा खजाना तेरे साथ है, मेरी पूरी सामर्थ तेरे साथ है। दुश्मन तुझे छू नहीं सकता, गरीबी तुझे नाश नहीं कर सकती, कर्जा तुझे बेकार नहीं कर सकता, बीमारी तुझे मार नहीं सकती। मैं हूं तेरे साथ। लेकिन हम फिर भी रो रहे हैं। मैं क्यों, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। परमेश्वर कहता है कुछ सीखो और फिर जीना सीखो, तब मेरी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी। आमीन। सबको याद है फिलिपियों 4:13 क्या लिखा है? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसके पहले क्या लिखा है? वही सीखना जरूरी है। पढ़िए 11 से 13 तक। फिलिपियों 4 का 11 से पढ़िए आज। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। क्या लिखा है? पौलुस क्या कहता है? मैंने सीख लिया। क्या सीख लिया? कि जिस भी कंडीशन में हूं, जिस भी दशा में हूं, संतोष करूं। सब्र रखना सीख लिया उसने हर परिस्थिति में। जी, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हाँ, हूँ। माने जहां दीन होना है वो दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। आजा फिर, ऐसा है तो ऐसा ही सही, दोनों चीजें जानता हूं। उसने मार खाई, पौलुस ने मार खाई, पुलिस ने मारा उसको, कई बार मारा, एक बार नहीं 5 बार मार खाई उसने। 39 उसने बेंत खाई उसने। लेकिन रोम में जब उसको मारा तो अकड़ गया। जिस सिपाही ने उसको मारा था उसको बोलता, तेरे को पता है मैं रोम का नागरिक हूं। रोम का नागरिक का मतलब है कि रोम के नागरिक को ये कोड़े नहीं मारे जा सकते। अब जैसे ही उसको सूबेदार को पता चला कि ये रोम का नागरिक है, सिट्टी पिट्टी गुम हवा टाइट। बताना नहीं सर, बताना नहीं, मैंने मारा, बताना नहीं। पौलुस कह रहा तूने मारा तो मारा कैसे? सूबेदार की रेल बना दी उसने और दूसरी जगहों पे चुपचाप मार खाई। माने वो दीन होना भी जानता था, वो बढ़ जाना भी जानता था। वो ये भी कहता था मैं कुछ नहीं हूं, और किसी जगह पे आके वो ये कहता था आओ फिर तुम में से कौन सा ऐसा जो मेरा मुकाबला करे, तुम सबसे बड़ा तो मैं हूं। वो दोनों तरह से आता था। वो मैं कुछ नहीं भी जानता था और मैं हूं तुम छेड़ के देखो, ये भी जानता था। फरीसियों में बैठता था, बोलता था तुम्हारा बाप हूं मैं, फरीसियों का फरीसी हूं, शास्त्रियों का शास्त्री हूं। और जब आम लोगों में बैठता था बोलता था तुम्हारा नौकर हूं, तुम्हारा दास हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, सबसे बड़ा पापी मैं हूं कहता था। वो सब कुछ सीख गया था, लेकिन हर चीज वो करता था परमेश्वर की महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए नहीं। सूबेदार को भी जब उसने डांटा तो आखिर में कारण क्या था? सुसमाचार सुनाना है, रोम में सुनाना है। दोबारा न रोकिए, दोबारा नहीं छेड़ना मुझे। इस बार मार लिया, अगली बार नहीं रोकना। उसको मार के गांव के बाहर फेंक दिया। लोगों ने इकट्ठे खड़े होकर उसके लिए प्रार्थना की। उठ के खड़ा हुआ, कपड़े पड़े झाड़ के पूछता क्या हुआ? बोले लोगों ने तुझे मार के फेंक दिया था, अब ठीक हो ना? हाँ चलो चले। कहाँ? वापस प्रचार करते। अब पागल है कि अभी तो फेंका तुझे, फिर दोबारा। तो जो करना परमेश्वर की महिमा के लिए, वो कहता मैंने सीख लिया है। ये पहले से उसके अंदर भरा हुआ नहीं था घमंड या कुछ भी ऐसा।
वो जो पहले की चीजें थी वो कहता है उसको तो मैंने कूड़ा समझा और निकाल के फेंक दिया है। और क्या कूड़ा समझा? कि मैं बिन्यामीन गोत्र से हूं, मैं इजरायली हूं, मैं फरीसियों का फरीसी, शास्त्रियों का शास्त्री, और मैं रोम का नागरिक हूं। वो तमाम चीजों को निकाल के फेंक दिया था उसने कूड़ा समझ के। लेकिन जहां पे उसको जरूरत पड़ती है तो यूज करता है। सीखा उसने, परमेश्वर के साथ रह के ये बातें सीखी हैं, घटना भी बढ़ना भी। और आगे क्या लिखा है? हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। हाँ, पेट भर के खाना भी सीख लिया और भूखे रहना भी सीख लिया। हर एक चीज में बढ़ना भी और घटना भी। कभी पैसे में पूरे आनंद में है, कभी ढूंढने से भी ठंडी नहीं मिल रही, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में तृप्त है। वो परेशान नहीं है। पैसा है तो घमंड में नहीं है, नहीं है तो समस्या में नहीं है। पैसा है तो प्रभु का धन्यवाद, नहीं है तो प्रभु का धन्यवाद। माने उसको अब ऐसी जगह पे वो पहुंच गया कि कोई खुशी उसको खुश नहीं कर सकती थी और कोई गम उसको गमगीन नहीं कर सकता। सुख से सुखी नहीं था, दुख से दुखी नहीं था, प्रभु में आनंदित था हर एक परिस्थिति में। हमें भी वैसे ही रहने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है कि परिस्थितियों में जीऊं कैसे, परमेश्वर को महिमा दूं तो दूं कैसे। जी, जो मुझे सामर्थ्य अब कह रहा है जो देता मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं, सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, क्योंकि उसने पहले सीख लिया घटना बढ़ना, नम्र होना, तृप्त रहना सीख लिया। और अब कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि उसने जो कुछ मुझे कहा मैं करता हूं। अब जो मैं कहता हूं वो करता हूं, है ना। ये ऐसा ही है सिस्टम। जब आप इस सिस्टम से चलते हैं तो आपको चीजें समझ में आने लगती हैं। इब्रानियों 10:36 में देखिए वचन क्या कहता है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमीन। धीरज धरना क्यों जरूरी है? ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सको। और ये धीरज धरने से ही होती है पूरी उसकी इच्छा। तड़पने से, नाचने से नहीं होती, कूदने से, फांदने से नहीं होती, धीरज धरने से होती। धीरज धरने से उसकी इच्छा को पूरा करो और उसके बाद फिर क्या होगा? ताकि उसकी प्रतिज्ञा का तुम पूरा फल पा सको, उसका पूरा फल पाओ। और उसकी प्रतिज्ञा क्या है? मैं नहीं छोड़ूंगा, चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं, मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, बाकी सब चीजें तुझे मिल जाएंगी। यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हो गए। ये तमाम उसकी प्रतिज्ञाएं हैं जो हमारी जिंदगी में पूरी हो जाती हैं। यीशु मसीह कंगाल बना ताकि हम अमीर हो जाएं, लिखा है वचन के अंदर 2 कुरिन्थियों 8:9 में। तो ये तमाम चीजें जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है वो एक एक चीज हमारी जिंदगी में पूरी हो जाती है जब हम धीरज धर के परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर देते हैं। और उसकी मर्जी क्या है? हम प्रार्थना करते हैं। मरकुस 11:24 में क्या लिखा है? जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब तुम प्रार्थना में कुछ मांगो तो प्रतीति कर लो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। क्या लिखा है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि हाँ। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। ठीक है, लेकिन इसकी अगली आयत को जोड़ के समझे तो अगली आयत, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, अभी पहले क्या कह रहा था? जब प्रार्थना करो तो जो कुछ तुम मांगते हो प्रतीति कर लो, मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन अभी आगे क्या बोल रहे हैं? लेकिन जब तुम प्रार्थना करते हो, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे।
अब दोनों को जोड़ के पढ़े तो क्या समझ में आ रहा है? जब प्रार्थना करो तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ क्या है कि जब प्रार्थना करो तो अपने आप को भी जांच लो कि किसी के लिए तुम्हारे मन में गुस्सा तो नहीं है। अब दोनों चीजों को साथ में रख के समझे तो क्या होगा? जब तुम प्रार्थना करो तो पहले जांच लो किसी के लिए गुस्सा तो नहीं है। हाँ है, फिर नहीं मिलेगा। यही कह रहा है ना वचन ये। तो कुछ चीजें वो हैं जो हमें भी करनी जरूरी है। परमेश्वर ने तो जो करना है सो उसने करना ही है, अपने वायदे का सच्चा है, वो मुकरता नहीं। जब भी तुम प्रार्थना करने के लिए खड़े हो तो जांच लो कि किसी के लिए मन में गुस्सा है। हाँ है, माफ कर दो। कर दिया, फिर जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत बार परिस्थितियां इसी तरह से होती है। मधुबन एक बार मेरे पास कैंट में सभा थी, पास्टर जोशुआ डेविड आए हुए थे। मैं भी किसी काम से अंदर सभा में से बाहर निकला। मधुबन पहले से बाहर खड़ी थी और मेरे को कह रही है, पास्टर जी मेरे घुटने का दर्द अच्छा हो गया, प्रभु का धन्यवाद। और उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे थे, काफी टाइम से हो नहीं रहा था, दर्द था ही। तो मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु धन्यवाद आपने पास्टर के द्वारा काम किया। मैंने कहा आपने प्रार्थना करवाई? कह रहे नहीं प्रार्थना नहीं करवाई, मेरे मन में बार बार आ रहा था कि तेरे मन में जिसके लिए गुस्सा है ना उसको माफ कर। अच्छा, मैं कहा फिर आपने क्या किया? कह रहे बस इसीलिए मैं बाहर आई थी, अकेले में खड़े होकर मैंने प्रार्थना की और उन सबको माफ़ किया। जैसे जैसे मैं प्रार्थना कर रही थी उनकी माफ़ी के लिए, मेरे घुटने का दर्द अच्छा हो गया। कंफर्म हो गया मेरे को कि अगर किसी के लिए हमारे मन में कोई गुस्सा है तो की गई प्रार्थना सुननी नहीं जा रही। तो सबसे पहले क्या करो कि अपने अंदर से उस गुस्से को निकाल बाहर करो। मदद के समय है हमें परमेश्वर के पास जाना, उसके सामने बैठ के प्रार्थना करनी है, लेकिन प्रार्थना गुस्से के साथ पहुंचेगी नहीं। प्रार्थना भी है, गुस्सा भी है, दोनों चीजें साथ साथ नहीं होंगी। वचन साफ कहता है ना कि जब तक हमारे अंदर गुस्सा है समस्या तो कुछ और रहेगी। सीख लो बढ़ना भी घटना भी, परमेश्वर के साथ चलना सीख लो। और जब आप उसके साथ चलना सीख लेते हैं तो फिर फिलिपियों 4:13 काम करती है, वो जो मुझे सामर्थ्य देता है, उस सामर्थ्य में मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, है ना। वो दे रहा है सामर्थ्य सब कुछ करने की, लेकिन देगा कब? जब हम उसके हिसाब से सीख लेंगे, बढ़ना भी घटना भी सब चीज़ों को सीख लेंगे, फिर वो सामर्थ्य हमारी ज़िंदगी में ज़रूर काम करेगा, ज़रूर काम करेगा। और अभी हमने पढ़ा इब्रानियों 10:36 में कि उस सिंहासन के पास जब हम जाते हैं तो वो अनुग्रह का सिंहासन जहाँ से हमें अनुग्रह मिलता है, प्रतिज्ञाओं का फल भी हम पा लेते हैं। और प्रतिज्ञाएँ कौन सी हैं? सब प्रतिज्ञाएँ हमारे लिए हैं, अमीरी की, चंगाई की, हर एक बात की प्रतिज्ञा हमारे लिए। लेकिन ये कब है? जब हम यीशु मसीह से सीख लेते हैं, सब बातें सीख लेते हैं, उसके बाद ये प्रतिज्ञाएं शुरू होती हैं, काम में आती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। अभी हमने खरीद तो रखी है सिम, लेकिन उसके पहले बोलते हैं कंपनी वाले मसाज देंगे, है ना। 4 घंटे बैठे रहते हम, अब देंगे मसाज। और 4 घंटे के बाद जब मैसेज आ जाता है फिर हम उसको एक्टिवेट करते हैं। तो हमने प्रतिज्ञाओं की किताब तो खरीद रखी है, एक्टिवेट कब होगी? हाँ जी, जब स्वर्ग से मैसेज आएगा। जब, और मैसेज क्या आएगा? लंबा मैसेज नहीं होगा जहां तक मैं समझता हूं, 4-5 शब्दों का मैसेज होना चाहिए ना। मैं तुझसे खुश हूं, बस।
स्वर्ग से क्या मैसेज आएगा? मैं तुझसे खुश हूं। उस रोज इसको एक्टिवेट कर लीजिए, सारी प्रतिज्ञाएं काम करेंगी। और जब तक मैसेज हम खुद दे रहे हैं ना, मैं मुझसे खुश हूं, तब तक ये वाली प्रतिज्ञाएं काम नहीं करती। बहुत से लोग कहते हैं जी देख लेंगे, कोई नहीं, प्रभु जो करेगा कोई बात नहीं, कोई नहीं, देख लेंगे। देखा नहीं जाएगा, देखा नहीं जाएगा। परमेश्वर ने मूसा को कहा था मुझे देख के जिंदा नहीं रह सकता, बाकी तो छोड़ दो। बाकी छोड़ दो। एलिया देखना चाहता था, एलिया को परमेश्वर कहता है तू देख नहीं पाएगा। एलिया को बोला अच्छा छुप जा, इधर छुप जा पहाड़ी में, इधर बैठ जा, मैं जब गुजरूंगा तब देखना। लेकिन तो भी परमेश्वर को पता था ये मानव जाति है, सारी बातें कहां मानती है। जब परमेश्वर गुजरने लगा, परमेश्वर ने खुद अपना हाथ उसके ऊपर रखा कि कहीं गलती से भी ना देख ले। और जब वो निकल गया तब उसकी पीठ को वो देख पाया। वो लोग जो परमेश्वर के साथ उठते बैठते, खाते पीते, परमेश्वर की बातों को ऐसा गौर से सुनते कि परमेश्वर ने एक को खुद दफनाया, दूसरे को जिंदा ही उठा लिया, वो लोग भी उसको देख ना पाए। तो वो लोग जो घमंड में आके कहते हैं कोई बात नहीं, देख लेंगे, परमेश्वर क्या करेगा, वो क्या देख लेंगे? वो तो क्या ही देख लेंगे। परमेश्वर की बनाई हुई हवा नहीं देखी जाती उनसे। बवंडर देखे? बवंडर, गायें भी उड़ती हुई दिखती है आसमान में, गोल गोल। उग गई। कारें, घर, छतों समेत। प्रभु का धन्यवाद कि अपने इस इलाके में वैसे ट्विस्टर्स नहीं होते। ये अमेरिका की तरफ में ही है, वो भी खुले इलाके में आते हैं, उनके घर के घर चले जाते हैं साथ में, घर के घर। बाद में कारें मिलती हैं पेड़ पे टंगी हुई। हवा तक का सामना नहीं कर सकता इंसान, परमेश्वर को तो छोड़ दीजिए। पानी जिसके बगैर हमारी जिंदगी नहीं है, परमेश्वर के बनाए हुए पानी का सामना नहीं कर सकता। समुद्र ने एक बार अपने आप को समेटा और फिर निकल आया, और उसका नाम लोगों ने रखा सुनामी। अभी लोग नाच रहे थे, कूद रहे थे, खेल रहे थे, समुद्र ने अपने आप को एक बार समेटा और निकला तो ऐसा निकला कि बस शहर के शहर तबाह कर दिए। जाने कितने देशों को इसी पानी ने खत्म कर दिया, कितने इलाके साथ में ले गया। और बाद में फिर दोबारा वहीं पे शांत बैठा। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो अभी क्या किया? कुछ नहीं, थोड़ी गैस सी हो गई। परमेश्वर के बनाए हुए हवा पानी को नहीं देख सकते, परमेश्वर को क्या देख लेंगे? लेकिन बहुत से लोगों के मुंह से मैंने सुना कोई नहीं देख लेंगे, नहीं देख पाएंगे। उसके अनुग्रह में रहना ही हमारे लिए अच्छा है। उसके अनुग्रह से जो उसके वायदों की जो आशीष मिलनी है वही अपने लिए काफी है। जिस रोज आपको स्वर्ग से ये मैसेज आ जाए, मैं तुझसे खुश हूं, आपके जो प्रतिज्ञा, जितनी भी परमेश्वर ने वायदे किए हुए, सारे वायदों की एक किताब आपकी जिंदगी में एक्टिवेट हो जाएगी। आमीन। बस उसको खुश करना है। कैसे करना है आप देखो, मुझे करना मैं देखूंगा। मैं गुड्डू को नहीं सिखा सकता परमेश्वर को कैसे खुश कर, उसको खुद करना है, मुझे खुद करना है। ये हम सब की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। हाँ, जैसे मैं अभी समझा रहा हूँ बस इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। करना आपने, नहीं करना तो आपने नहीं करना, आपकी अपनी बातचीत है, आपको देखना। इंतज़ार कीजिए उस परमेश्वर का, लगातार इंतज़ार करें
कि वो परमेश्वर कब मेरी जिंदगी में काम करता है। देखिए भजन संहिता 27 का 14, यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहे। हाँ, बस एक ही काम कर, यहोवा की बाट जोता रहे, मजबूत रख अपने दिल को और बस एक ही काम कर। और वो काम क्या? यहोवा ही की बाट जोता रहे। पहला इतिहास 16 का 11 में लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। लगातार उसके दर्शनों की खोज में बस लगे रहो, लगे रहो, जब तक मिल ना जाए लगे रहो। और यीशु मसीह ने जैसा अपने चेलों को कहा वैसे वो हमें भी कहता है, थोड़े ही दिनों में तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ पालोगे। क्योंकि यीशु मसीह का जो सामर्थ है ना, वो सारे का सारा सूली पे है। सूली पे चढ़ के मरना, मुर्दों में से जी उठना, उसमें परमेश्वर की सारी सामर्थ छुपी। जिन लोगों के लिए मजाक है यीशु का मरना, मुर्दों में से जी उठना, वो नहीं मानते, उनके लिए तो मजाक है। लेकिन जिन लोगों ने इस पे यकीन किया है, विश्वास किया है, ईमान लाए हैं, उनके लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। पहला कुरिन्थियों 1:18 में लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट तो मूर्खता है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। देखिए तो क्या कहता है 1:18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। सो आज मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आप सच में परमेश्वर को पुकार रहे हैं अपनी परेशानी के समय में, अपनी समस्या के समय में, अपनी मुसीबत के टाइम पे परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो यकीन रखें कि वो नजदीक है, वो आपके पास है, आपकी आवाज को सुन रहा है, लेकिन आपकी तरफ से कुछ चीजों के हो जाने का इंतजार कर रहा है। और वो क्या? कि जब हम धीरज धर के परमेश्वर की मर्जी को वो जमीन पे पूरा कर देते हैं, तो उसके अनुग्रह के सिंहासन से उसकी प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए भी देखेंगे। जब हम उससे सीख लेते हैं कि परिस्थितियों में जीना कैसे है, बढ़ना कैसे है, घटना कैसे है, तब हम उसके वायदों को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखते हैं। लेकिन परिस्थितियों में जीना सीखना जरूरी है। हम परिस्थितियों में जो परमेश्वर कहता है ना करो, हम वही करते हैं। प्रार्थना में परमेश्वर का वचन कहता है, दुश्मन को माफ कर, फिर मैं तेरी सारी प्रार्थनाएं सुन लूंगा। और हम ईमानदारी से उस वक्त शुरू कर देते हैं प्रार्थना से बचना। जैसे आता है ना, दुश्मनों को माफ कर, हम प्रार्थना ही बंद कर देते हैं। ऐसा है तो ऐसे ही सही, हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे, सुनता तो है ही नहीं। हम तो इंसान हैं, गुस्सा तो होता ही है। हम वापस ना कारण बताना शुरू करते हैं। परमेश्वर ने कोई RTI नहीं लगाई कि हम कारण बताएं उसको। हम सोचते परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी है, हमारे खिलाफ RTI लगाई है, तो हम उसको जानकारी देते हैं, इन कारणों की वजह से मैं अपने दुश्मन को माफ नहीं कर सकता। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। वो कारण नहीं पूछ रहा किन कारणों से तू माफ नहीं कर सकता, उसने एक ही कारण बताया, माफ कर क्योंकि तुझे मेरी जरूरत है। अगर हमको सच में परमेश्वर की जरूरत है तो दुश्मनों को माफ करना हमारे लिए जरूरी है। और ये चीज हमारे लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, ये खतरनाक है हमारे दुश्मन के लिए। क्योंकि जिस रोज मैं अपने दुश्मन को माफ कर दूंगा, उस रोज से मेरा मुकदमा ट्रांसफर हो जाएगा परमेश्वर के नाम पे। अब वो लड़ेगा।
वो कहता है तू ना ले बदला, मैं लूंगा। हम गाते हैं, बहुत बार गाते हैं, है ना, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। लेकिन जब बारी आती है तो हम परमेश्वर को कह रहे थे तू चुपचाप खड़ा रहे, अब तुम मेरा काम देख, है ना। वैसा नहीं है। वो कह रहा है तू चुप रहे, मैं लड़ूंगा। हम उल्टा उसको कह रहे होते हैं तू चुप रहे, मैं लड़ लूंगा। तेरे को नहीं पता प्रभु वो कैसा बंदा है, मैं जानता हूं। तेरे से नहीं सीधा होगा, मैं कर दूंगा यूं, एक ही बार में, है ना। मैं सीधा तीर बना दूंगा उसका, बिल्कुल सीधा। सीख लीजिए परमेश्वर से। जिस रोज सीख जाएंगे फिर वो कहेगा मैं तुझसे खुश हूं, अब मांग क्या चाहिए। उस रोज जो भी आप मांगेंगे परमेश्वर आपको उसी दिन देगा। आमीन। उसी वक्त देगा। आमीन। उस खुदा के खजाने पे यकीन करें, अपनी जेब पे यकीन न करें। आज लोगों की जेब में पैसा है, ये नहीं पैसा खत्म हो गया है, पैसा जिंदगी नहीं बचा पा रहे, जिंदगी नहीं बचा पा रहे, एक सांस खरीद नहीं पा रहे, एक सांस। ना बाबा रामदेव वो सरकार की इतना ज्यादा चमचागिरी में आ गए कि सांस लेके बता रहे इतनी तो ऑक्सीजन नहीं, ले लो ले लो। वो जो मर रहे नाटक में मर रहे क्या जानबूझ के सांस नहीं ले रहे? सरकार के खिलाफ हम ये दिखाना चाहते हैं, देखो हम बिना सांस के मर गए, है ना। वो क्या इस विरोध में मर रहे हैं लोग? अंधभक्ति की हद लोग पहुंचे हुए हैं, खाली इसलिए क्योंकि उनको मुनाफा हो रहा है। लाशों के ढेर पे अपने परिवार की रोटी कमा रहे हैं, देखते हैं कब तक खा पाएंगे। परमेश्वर को प्रसन्न कीजिए, वो आपकी जिंदगी को आनंद से भर देगा। आमीन। इंसान को प्रसन्न ना करो, क्योंकि इंसान को प्रसन्न करने के बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है जहां सच में परमेश्वर की जरूरत होती है, फिर ना तो इंसान मिलता है ना परमेश्वर, है ना। फिर कहानी खत्म हो जाती है। तो परमेश्वर को प्रसन्न कीजिए। अगर आप अपनी मुसीबत में परमेश्वर को पुकार रहे हैं और चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में काम करे, तो उसकी आज्ञाओं पे चल के उसको प्रसन्न करें, उसकी मर्जी को पूरा करें। उसकी इच्छा को जैसे आप पूरा कर देंगे, जैसे आप उसकी मर्जी में अपनी ज़िंदगी को बदल देंगे और वो प्रसन्न होकर कहेगा मैं तो उससे खुश हूँ, तो फिर जो भी आप मांगोगे आपके लिए हो जाएगा। आमीन। यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:7 में क्या कहा है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। यीशु मसीह ने कहा, उसी का संदेश मैं आगे तक पहुंचा रहा हूँ। और यूहन्ना 15:5 में वो कहता है मुझसे जुदा हो के तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो वो जो चाहता है वो करो, उसकी बातों को अपने अंदर समा लो, बसा लो, बैठा लो, फिर जो चाहोगे वो आपके लिए करेगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत।